मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भारतीय प्रवासी समुदाय ने भव्य स्वागत किया। अरब संसद अध्यक्ष से लेकर काउंसिल जनरल टेक्समास और जीटो प्रतिनिधियों से चर्चा कर मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के निवेश नीतियों का खाका पेश किया। पीएम मित्रा पार्क, लॉजिस्टिक कॉरिडोर और हरित ऊर्जा योजनाओं का जिक्र हुआ तो उद्योग जगत में संभावनाओं की भी परतें खुली। और यहाँ बड़ा अच्छा प्रयोग हुआ है। दुबई सरकार के साथ ज़मीन लेकर के यहाँ की एक कमेटी बना करके भारतीय व्यापारियों ने अपना पूरा मार्केट बनाया है। उस मार्केट की विशेषता है कि 3 फ्लोर तक वो काम करते हैं। आगे शोरूम भी है, रिटेल शॉप जैसा भी है, पीछे गोडाउन भी है और गोडाउन भी 3 स्तर पर लोडिंग अनलोडिंग का सारा काम यहीं से होकर के बड़ा सुंदर व्यवस्था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हम निवेशकों से बात कर रहे हैं, बड़े पैमाने यहाँ के निवेशकों ने मध्य प्रदेश से जुड़ने का संकल्प बताया है। हमारा प्रयास भी है कि अधिकांश लोग आए। टेक्सटाइल में मध्य प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है और जब कॉटन की बात होती है और कॉटन ऑर्गेनिक कॉटन तो पूरे देश तो क्या दुनिया में सबसे शुद्ध कॉटन अगर कहीं पर मिलता है तो मध्य प्रदेश में मिलता है। टेक्समास मुख्यालय में मुख्यमंत्री ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक स्पष्ट विजन साझा किया। ई कॉमर्स से लेकर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और जैविक कॉटन तक उन्होंने यूएई कंपनियों को मध्य प्रदेश में डिजिटल टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट का निमंत्रण दिया। यह दौरा केवल पारंपरिक व्यापार की चर्चा तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इनोवेशन और इंडस्ट्री 4.0 के संगम का रोड मैप भी पेश किया गया। That shows the level of fondness and affection that the community has for you. Sir, I just want to tell you only one fact before you take the dais. You already are aware that 44 lakh Indians call UAE their second home. Many of them call UAE their first home. And a good representation of that is here today, welcoming you, honoring you, waiting to listen from you. But the best part that I have discovered today, sir, is that Madhya Pradesh is not only the heart of India, seems to be the heart of Indian diaspora in UAE. दुबई में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जीटो के साथ संभावनाओं पर बात की। स्किलिंग, ईवी, फूड लॉजिस्टिक और क्लीन टेक सेक्टर पर संयुक्त परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा। चर्चा हुई कि कैसे मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक और टेक्नोलॉजी में भारत का अगला बड़ा केंद्र बन सकता है। जैन समुदाय ने एमपी जीटो निवेश फोरम की संभावनाओं को भी सहर्ष स्वीकार किया। एमिरेट्स एयरलाइंस के चेयरमैन शेख अहमद बिन सईद अल मखतूम से बैठक में मुख्यमंत्री ने इंदौर और भोपाल को एविएशन हब बनाने का प्रस्ताव रखा। एयर एम्बुलेंस फ्लाइट्स, एमआरओ, टूरिज्म और एविएशन ट्रेनिंग पर सहमति बनी। मध्य प्रदेश को मध्य भारत का लॉजिस्टिक हब बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ग्रीयू एनर्जी के साथ सोलर सेल यूनिट परियोजना पर चर्चा हुई, जो नर्मदापुरम में 700 से अधिक रोजगार लाने की संभावना देती है। वहीं दुबई के एमपी मूल के एमएसएमई उद्यमियों से राज्य की नीतियों से जोड़ने का खाका भी तैयार किया गया। ओडीओपी और कृषि उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार की रणनीति पर भी चर्चा रही। दुबई में जब मध्य प्रदेश की बात छिड़ी तो दिल से निकले शब्द रिश्तों की गहराई को छू गए। कंसोल जनरल श्री सतीश कुमार सीवन ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत करते हुए कहा कि यह सिर्फ भेंट नहीं बल्कि भविष्य का निवेश है। I consider now that Madhya Pradesh is the heart of Indian community in UAE. So very happy to join you today in welcoming the Honorable CM of Madhya Pradesh. We know that he has a very tight schedule. He is going to be here hardly 36 hours with us. But looking at the kind of reception that he has got today, I am sure he will make it a point to come back to Dubai and spend much more time with the diaspora and try and motivate you to achieve greater heights. तो क्या दुबई का दौरा डॉक्टर मोहन यादव की डिप्लोमेसी की नई मिसाल है या फिर ये वही पुराना राजनीतिक प्रचार मॉडल है जो ग्लोबल शाइन दिखाता है लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदलता? क्या यूएई के निवेशक वास्तव में मध्य प्रदेश में निवेश करेंगे या यह केवल एमओयू तक ही सीमित कर रह जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24।
नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और आज की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बहस हम इस बात पर करेंगे कि जो मध्य प्रदेश में निवेश का पैमाना था वो अब वैश्विक हो गया है, और वैश्विक स्तर पर जो निवेश हो रहे हैं उसका जीता जागता उदाहरण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब विदेश दौरे पर गए हैं तो निवेशक उन्हें हाथों हाथ ले रहे हैं। और ये जब निवेश की उड़ान विदेशों तक पहुंच गई है तो इसका असर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा, इसी का आज आकलन करेंगे। हालांकि राजनीतिक नज़रिए अपने अपने ज़रूर हैं, पर निवेश जब बाहर से आएगा तो मध्य प्रदेश की समृद्धि एक कदम और आगे बढ़ेगी। चर्चा इसी पर शुरू करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए वाणी अडवालिया जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे कुंदन पंजाबी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण और राजनीतिक पक्ष हमें समझाएंगे भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और जैसा कि हमने बताया कि ये निवेश का जो पैमाना था पहले मध्य प्रदेश के ब्लॉकों में था, उसके बाद जिलों में हुआ, संभागों में हुआ, क्लस्टर बने, फिर हमने देखा कि महानगरों में निवेश के लिए प्रयास हुए, और अब वैश्विक स्तर पर निवेश के प्रयास के तहत मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच चुके हैं यूएई, जहां पर बड़े अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में वहां के निवेशकों से बातचीत हुई है और कपड़ा और अन्य उद्योगों को लेकर निवेश की बात बनी है। क्या संभावनाएं जग रही हैं आने वाले दिनों में? मध्य प्रदेश किस स्तर पर किस ओर बढ़ रहा है, जान लेते हैं वाणी जी से। ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं उन्हीं से। वाणी जी, इस प्रयास को कैसे देखें? हमने देखा कि महानगरों में जब निवेशकों को बुलाकर इस तरीके के समिट हो रहे थे तो सवाल उठते थे कि भाई इससे मिलेगा क्या। अब ये एक कदम आगे बढ़कर विदेशों में समिट होने जा रहे हैं, वहाँ से निवेशक आने की बात हो रही है। दर्शकों को भी बताइए, विपक्षियों को भी बताइए कि आखिर इससे होने क्या जा रहा है। जी, सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ और साथीगण को प्रणाम करती हूँ। देखिए, ये केवल एक डिप्लोमेसी की पहल नहीं है, ये स्पष्ट रूप से आने वाले दिनों में एक डिलीवरी मैकेनिज्म की जो योजना है उसको विस्तार देने के लिए मोहन यादव जी के अथक प्रयास है। हम जानते हैं कि मार्च 2024 में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव उज्जैन से जो ये सफर शुरू हुआ था, कुल मिला के भारत के अन्य शहरों से जैसे मुंबई है, कोयंबटूर, बेंगलोर, कोलकाता से लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश के प्रस्ताव हमें मध्य प्रदेश के मिले हैं। और उसको आगे बढ़ाते हुए अब ये जो एमओयूज यहाँ पर होने वाले हैं वो एमओयूज दर्शाते हैं विश्वास, विश्वसनीयता, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश जो एक भारत का जो दिल है, ये आगे आने वाले दिनों में एक हब बनेगा जिसमें हम निवेश, ई कॉमर्स, हम स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, हम पीएम मित्र पार्क, हम लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, उद्योग जगत के अनेक यूनिट्स, हरित ऊर्जा के यूनिट्स, हम इतनी प्रकार की विविधता देखेंगे, क्योंकि अब ये बिल्कुल संकल्पित ही नहीं है, ये अब धरा पर उतरने वाली योजना है जिससे निवेश भी होगा, रोजगार भी होगा। और आज जितना हम जीडीपी, भारत की जीडीपी को योगदान दे रहे हैं, लगभग 8.2% है, मुझे ठीक से आंकड़ा याद नहीं है, पर एक अच्छा खासा हम योगदान दे रहे हैं। आने वाले दिनों में ये भी बढ़ेगा। बिल्कुल। और जहाँ निवेश आता है वहाँ कई संभावनाएं इसलिए भी खुल जाती है कि निवेश अकेला नहीं आता, विकास को साथ लेकर आता है, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और फिर नए चीज़ों की खरीदी बिक्री की संभावनाएं बढ़ेगी। पंजाबी जी, कुंदन जी की ओर चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। कुंदन जी, ये जो दावे हैं और जो हकीकत में कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इन सबको एक उपलब्धि के तौर पर बीजेपी प्रस्तुत कर रही है। आप लोगों का क्या आकलन है? अब प्रदेश नहीं, देश नहीं, विदेश में बात हो रही है मध्य प्रदेश की। देखिए मोहन जी, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश जो है हमारा बहुत ही संभावनाओं से भरा हुआ प्रदेश है।
हमारे प्रदेश के अंदर बाहर से निवेश आए, देश के अंदर से आए, हम उसका स्वागत करते हैं। पिछले 22 साल से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम देख रहे हैं लगातार मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी ने भी बहुत सारे इन्वेस्टर मीट, इन्वेस्टर समिट किए, देश के अंदर भी किए, विदेश के अंदर भी जाके किए, लेकिन मध्य प्रदेश को उससे कोई बहुत अधिक कुछ मिला नहीं। और वैसा ही प्रयास अब मध्य प्रदेश के अंदर लगातार मोहन यादव जी भी कर रहे हैं। वो देश के अंदर भी पर्यटन किया, उन्होंने जगह जगह संभावनाएं तलाशी, पर्यटन किया, लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ उसके अंदर, और अब पूरे दल बदल के साथ में जो है विदेश पर्यटन करके वहां पे भी उद्योगों के यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर स्थापित करने के लिए, लाने के लिए प्रयास जरूर कर रहे हैं। लेकिन ये वहां पे जाने के बाद सिर्फ प्रस्ताव भर, जैसे प्रदेशों से, हमारे अन्य प्रदेशों से भी, देश के अंदर के जो हमारे प्रदेश हैं वहां से भी सिर्फ हमें सिर्फ प्रस्ताव और एमओयूज ही साइन हुए हैं आज तक पिछले 22 साल के अंदर। धरातल पे मध्य प्रदेश के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर धरातल पे ये सब उद्योग और ये आ चुके होते ना, तो मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगार दर दर नहीं भटक रहा होता। यहाँ पे बेरोजगार होता ही नहीं, बेरोजगारी पूरी तरीके से खत्म हो जाती। जो आज देश के अंदर सर्वाधिक बेरोजगारी मध्य प्रदेश के अंदर दिखती है। रजिस्टर्ड बेरोजगार लगभग 40 लाख है और अनरजिस्टर्ड तो उससे 3 गुना अधिक है। हम बात करते हैं, सीधा ले लेते हैं, इसी पे सवाल ले लेते हैं। हर बार एमओयू की बात होती है। वाणी जी, ये भी बात सही है कि एमओयू तो हो जाते हैं, हकीकत में चीज़ें उतरने में काफ़ी समय लग जाता है या फिर उतरती नहीं है, चीज़ें केवल एमओयू तक सीमित रह जाती है। ये बड़ा सवाल है, हर बार ये डिबेट में आता भी है। जी, आप भी जानते हैं कि अगर आपने टीवी स्टूडियो सेटअप करना है तो वो 24 घंटे में तो होगा नहीं। जो आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो सेटअप करने के लिए समय लगता है और एक क्रमबद्ध तरीके से नीतियों के आधार पर यह होता है। अब कांग्रेस जो कि 20 साल से अधिक वर्षों से सत्ता में ना होते हुए विपक्ष में एक बहुत कमजोर भूमिका निभा रही है, इसलिए यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जनता क्यों बार बार इन्हें विपक्ष में ही बिठाती है। वो इसलिए है क्योंकि इनकी रीति नीति जितनी खोखली थी उतनी कागजों तक सीमित थी। 20 वर्षों का तो मध्य प्रदेश का चलो इतिहास है, परंतु इस देश में हमने वो प्रधानमंत्री भी देखा है, इंदिरा गांधी, जिन्होंने गरीबी हटाओ का नारा 60 वर्षों तक चलाया, परंतु ये तो मोदी जी की नीति थी, राशन की, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स थी, जिससे कि जनता को लाभ हुआ है। नहीं तो राजीव गांधी तो बहुत निराश होकर बोलते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और 25 पैसे ही पहुंच पाते हैं। तो हमने वो दौर भी देखा है जो घपले और जितनी भी अनियमितताओं का दौर था, और आज विगत प्रगति का दौर है। और भारतीय जनता पार्टी से निर्मित ये जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसने सुनिश्चित किया है। देखिए 44 लाख भारतीय दुबई में और उसके उस क्षेत्र में निवास करते हैं, और इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से जुड़ने का संकल्प लिया है। कई ऐसे एमएसएमई हैं जिन्होंने मोहन यादव जी के इस दौरे को एक विश्वास का दौरा मानते हुए मध्य प्रदेश में निवेश के लिए उत्साह दिखाया है। हम जब तक अपने प्रदेश को शोकेस नहीं करेंगे, जब तक हम यहाँ की विशेषताएं नहीं बताएंगे, यहाँ की जो हमने पॉलिसीज में जो हमने संशोधन किए हैं, जब तक हम इनके बारे में विस्तार रूप से लोगों को बताएंगे नहीं, परिचर्चाओं में नहीं भाग लेंगे, तब तक किसी को मध्य प्रदेश की एक बदलती हुई तस्वीर नहीं दिखेगी। और ये तो कुंदन जी से मैं स्वाभाविक है, मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूं। झूठ, फरेब और बिल्कुल बेबुनियाद तथ्यों पर चर्चा करने की तो कांग्रेस की आजकल की तो लेके आए, कितना रोजगार दे दिया, उस पे तो बात कर नहीं रही हैं आप। कांग्रेस तो फैक्ट्स पर काम कर रही है, बस फैक्ट्स पर भी बात करेंगे। एमओयू वाला जवाब तो उन्होंने दे दिया है, लेकिन भूपेंद्र जी की ओर चलते हैं, पहले उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि विदेशों में इस प्रयास को कैसे देख रहे हैं। मोहन यादव जी दुबई पहुंचे हुए हैं, आने वाले दिनों में कुछ और देशों में जाने वाले हैं।
विदेशों से प्रयास की संभावनाएं मध्य प्रदेश में कितनी है? देखिए मोहन जी, निश्चित रूप से कोई सरकार होती है, उस सरकार के ये एम्बिशन भी होता है कि जो उसके पुराने मुख्यमंत्रियों ने और या पुरानी सरकारों ने जो किया है उसको हम लंबा करें। तो उसमें एक विदेश प्रवास भी होता है और जिसमें निवेश को लाके राज्य में उसकी संभावना को बढ़ाना और साथ में रोजगार की कल्पना को बढ़ाना। देखिए, मध्य प्रदेश जो राज्य है वो निश्चित रूप से बहुत ही संपन्न है, चाहे वो खनिज के रूप में हो, चाहे वो प्राकृतिक के रूप में हो, चाहे वो शांति के रूप में हो, चाहे वो और भी चीज मैन पावर के रूप में हो। तो यहाँ पे एक विविधता है और एक बहुत संभावना है। इससे पहले भी जैसे वक्ताओं ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री भी प्रवास पे गए थे और उससे पहले कमलनाथ जी भी गए थे जो अभी 18 महीने में आए। तो वो एक डेलीगेशन तो एक निश्चित रूप से सरकार का जाता है, लेकिन मोहन जी इससे पहले भी जापान गए थे और इससे पहले भी मुख्यमंत्री जी ने प्रवास किया था और उसके तहत, लेकिन शायद वो योजनाएं कहाँ तक धरातल पे आ पाई ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन हाँ, ये एक अंग होता है सरकार के एक पॉलिटिक्स विजन का भी होता है और साथ में निवेश को बढ़ाने के साथ साथ रोजगार को भी जरूरी है। और ये जरूरी नहीं कि कभी सफल नहीं हुए तो प्रयास ही करना बंद कर दिए, ये भी तो एक महत्वपूर्ण चीज है। नहीं, देखिए निश्चित रूप से कुछ चीजें तो सफल होती हैं और कुछ नहीं होती है, कुछ उसमें टेक्निकल फॉल्ट हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से दुबई का जो अभी प्रवास रहा और वहां के जो चाहे एयरपोर्ट में निवेश की बात कही गई हो, चाहे जिस तरह से भारतीय वहां पे हैं, काफी संख्या में है, लगभग 40 लाख या 48 लाख के लगभग भारतीय हैं और उनकी अच्छी स्थिति है। और निश्चित रूप से वो जो निवेश होता है वो पश्चिमी देशों के लोग वहां पे काम भी करते हैं और जो भारत ने वहां स्पेस बनाया है काम करके, और वहां भारत ने जो विश्वास जीता है वहां सरकार ने, और केंद्र सरकार की भी पॉलिसी रही कि गुल्फ में अच्छा काम किया जाए खाड़ी के देशों में, और जिसके तहत हमने चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आईआईटी, चाहे नए नवाचार के रूप में हो, वहां पे हमने लगातार विकास किया है। तो ये जो मोहन जी का जो डेलीगेशन गया है, अब उसके बाद जब लौट के आएंगे तो अभी तो पॉजिटिव इंडिकेशन आ रहे हैं निश्चित रूप से, लेकिन जब लौट के आएंगे और इनके ब्यूरोक्रेट जिस तरह से बात करके बताएंगे कि जिस तरह से एमयू साइन हुआ और फाइनल के रूप में, और वो किस कंटेंट के हिसाब से और कितने समय में यहाँ पे लाए जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा राज्य जो एक, क्योंकि विकसित भारत की जब कल्पना हम करेंगे तो निश्चित रूप से राज्य जब तक संपन्न नहीं होंगे तो हम विकसित भारत की कैसे बात कर सकते हैं। तो जीडीपी में मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा रोल है और मध्य प्रदेश तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ का मूल आधार वहीं से है। तो इसलिए ये नहीं नकारा जा सकता कि सरकार भी इसके लिए सोचे कि जो योजना और जो एमयू साइन हुए हैं उनको हम लगातार लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश उनका मानना है कि जिस तरह से करेंगे, तो अब देखिए इसके बाद देखें। लेकिन सरकार के प्रयास है और सरकार इस तरह से प्रयास करती है क्योंकि ये एक मेडिटेशन होता है, उनके एक आयाम के थ्रू रहता है। ठीक है, जो भूपेंद्र जी कह रहे हैं वो बात भी, और पंजाबी कुंदन जी जो बात कहेंगे वो दोनों ऐड करके हम वाणी जी से जवाब लेंगे। कुंदन जी, ये एक प्रयास को इस रूप में ना देखें कि इसकी सफलता कितनी रहेगी नहीं रहेगी, प्रयास किया गया और इससे कुछ ना कुछ तो कांटेक्ट बनेंगे, मध्य प्रदेश आने के लिए लोग आकर्षित होंगे, मध्य प्रदेश की नीतियों के बारे में लोग जानेंगे, इस पर तो सहमत होंगे आप? देखिए, इतना समृद्धशाली प्रदेश होते हुए जबकि यहाँ पे संभावनाएं बहुत अधिक हैं, मध्य प्रदेश के अंदर बहुत अधिक संभावना है उद्योग के आने की, लेकिन आश्चर्यजनक है कि पिछले 22 वर्षों से ये सिर्फ प्रयास ही प्रयास तो चल रहे हैं। और अगर ये प्रयास इतने लंबे समय से चल रहे हैं और धरातल पे कुछ भी नहीं उतर रहा है, तो प्रश्न करना तो स्वाभाविक बनता है कि क्यों आज मध्य प्रदेश के अंदर माहौल और इंफ्रास्ट्रक्चर आज तैयार नहीं है। उसकी वजह से निवेशक मध्य प्रदेश से में आने के लिए और अपना निवेश करने के लिए हिचकिचाते हैं और वो सिर्फ एमओयू साइन करते हैं और गायब हो जाते हैं। ये मध्य प्रदेश की व्यथा कथा है। और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता हमारी बहन बैठी हुई है, वो तो सिर्फ कांग्रेस को कोसने के अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं कर रही। सही बात तो ये बताने की कोशिश क्यों नहीं करती प्रदेश के अंदर कितना निवेश आया, क्या हमारे प्रदेश के अंदर संभावनाएं थी, कितना रोजगार मतलब जो है पिछले एमओयू जो साइन हुए थे या इन्वेस्टर समिट हुई थी उनसे आया, क्या इस प्रदेश के अंदर कितनी संभावनाएं अब आगे बलवती है। लेकिन कुंदन जी, आपकी बात आ गई। वाणी जी इंतजार कर रही हैं, हाथ उन्होंने उठाया हुआ है, जवाब सब देंगी। और वाणी जी, कुल मिलाकर ये राजनीति की बात नहीं है, रिजल्ट पूछता है आम आदमी और विपक्ष भी कि रिजल्ट क्या है। डेफिनेटली आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं मोहन जी, ये पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है। देखिए, इतने वर्षों तक जो इतने बड़े बड़े गड्ढे बनाकर
कांग्रेस ने छोड़ा इस प्रदेश को बंटाधार हालत में, वहां से आज तक हम इसको अब एक प्रगतिशील प्रदेश, एक हब बना रहे हैं। और मोहन यादव जी क्या करने जा रहे 90 डिग्री के हैं, पुल बन उन्होंने रहे हैं। ये संकल्प लिया है कि ये एक जेड मैन्युफैक्चरिंग आकार के पुल बन रहे हैं, 10-10 फीट के गड्ढे हो रहे हैं। फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हम बाहर एक्सपोर्ट मध्य प्रदेश को भी गड्ढे के अंदर ले जाने की सरकार उसकी पहुंच तैयारी बढ़ाए। कर रही है, और लगता है। एक उदाहरण, उन्होंने एमिरेट्स के जो चेयरपर्सन है उनसे वार्तालाप की है। भोपाल और इंदौर को ये एरोप्लेन इंडस्ट्री के लिए एक एविएशन हब बनाने का प्रयास किया जाए। आप मुझे ये बताइए कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वर्क कल्चर यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जब हम ये सारे प्रयास कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ये माने कि हम जिस विकास की धारा पर चल रहे हैं, जो रोड मैप लेकर विकसित भारत के परिदृश्य को सार्थक करने में लगे हुए हैं, कांग्रेस शायद उससे उसकी विचारधारा मेल नहीं युवा खाती। पलायन क्यों कर रहा है मध्य प्रदेश से? कुंदन पंजाबी जी, मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार कब आएगा? कि 60 वर्षों तक गरीबी मध्य हटाओ प्रदेश का में नारा जो रोजगार कब इंदिरा आएगा? गांधी ने युवा दिया पलायन था, क्यों कर रहा है? आप लोग क्यों नहीं उसको सार्थक कर पाए? ठीक है। मध्य प्रदेश से युवा क्यों पलायन कर रहा है? आज मध्य प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। चलिए ठीक है, एक बार भूपेंद्र जी की ओर चलते हैं। राजनीतिक विचारधारा के कारण कुछ चीज़ें अलग अलग नज़रिए से देखी जाती है भूपेंद्र जी, लेकिन आने वाला जो भविष्य है वो मध्य प्रदेश का कैसे देखते हैं, खास तौर पर विदेशी निवेशकों के लिए कुछ है संभावनाएं इस तरीके के प्रयासों का? मध्य प्रदेश देखिए, किसी भी चीज को अगर हम मेंस लाइन में लाना चाहते हैं या रोजगार की कल्पना करते हैं तो शैक्षणिक का स्तर अच्छा होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि शिक्षण संस्थाओं के रूप में काफी कुछ काम किया गया है। अभी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भी आ रहा है जिस तरह से, तो यहाँ पे काफी संभावना है कि जो हमारे चाहे इंदौर जैसा शहर हो, चाहे भोपाल राजधानी है और इंदौर है और जो महानगर है जबलपुर, इनमें काफी कुछ विविधताएं हैं, चाहे खाने के रूप से हो, चाहे पर्यावरण रूप से हो, चाहे शैक्षणिक रूप से हो। और विभिन्न सेंटरों में राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं भी खुले, चाहे IIM हो चाहे IIT हो। और इस तरह से हमारा जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है सरकार के साथ और जो निवेश बढ़ रहा है, तो आने वाले टाइम में भविष्य अच्छा है। और ये जो अभी डेलीगेशन गया है इसकी बाद में हम रूपरेखा करेंगे और देखेंगे किस तरह से। लेकिन निश्चित रूप से सरकार का जो 5वां टर्म है निश्चित रूप से रोजगार के लिए काम कर रही है, चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो। तो ये परिणाम जरूर देखे जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जो चुनाव जो हुआ था, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, चाहे 23 या 24 का रहा हो, उसमें निश्चित रूप से इंडिया ब्लॉक ने इसको माना था कि मेन टारगेट रखा था कि बेरोजगारी देश और प्रदेश में बहुत ज्यादा है इसके लिए। तो हम देख रहे हैं कि हर बार चलिए विदेश में निवेश से काफी नई संभावनाएं बनी है। 30 सेकंड दोनों प्रवक्ताओं को दूंगा। कुंदन जी, जल्दी आप लोग क्या चाहते हैं वो बात रख दीजिए, ये भी होना चाहिए साथ में, कुछ सुझाव के साथ में अपनी बात रखिए जल्दी। देखिए, मध्य प्रदेश एक बहुत समृद्धशाली प्रदेश है और मध्य प्रदेश, वाणी जी आपके पास आऊंगा, कुंदन जी की बात हो जाए जल्दी। कि सरकार यहाँ पे अधिकतम रोजगार की संभावनाएं उत्पन्न कर सके और हमारे प्रदेश का बेरोजगार जो है पलायन न करे, दर दर न भटके, निवेश हो तो रोजगार आए, ये ज्यादा प्राथमिकता है, ये जल्द से जल्द हो, ये विपक्ष की सोच है। वाणी जी जल्दी ये इसका आश्वासन देंगे क्या? जो भी उद्योगों का सृजन करने जा रही है सरकार, इससे एक चीज तो बिल्कुल संकल्पित है कि मध्य प्रदेश आने वाले समय में इस पूरे भारत की GDP में एक बहुत अहम योगदान करने के लिए अग्रसर होगा और यहाँ पर आर्थिक नीतियां और औद्योगिक नीतियों का जो विस्तार होगा उससे प्रदेश हमारा समृद्ध होगा। ठीक है, चलिए इसी फाइनल नोट के साथ उम्मीदों से भरा हुआ मुख्यमंत्री जी का दौरा है, तो हम उम्मीद ये भी करते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के लिए नई विकास की संभावनाएं खुलेंगी। इस पूरी चर्चा हमारे साथ कुंदन पंजाबी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। वाणी जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। भूपेंद्र जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।